आओ सुनाओ किस्से कहानियां। रोहन और टीना दोनों स्कूल के वक्त से ही साथ साथ पढ़े थे। 11th की एग्जाम खत्म होने के बाद दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया था। रोहन को खाना बनाने का बहुत शौक था और उसका सपना था शेफ बनना। टीना ने अपने करियर के बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं था, लेकिन रोहन के साथ साथ उसे भी इसमें इंटरेस्ट आने लगा, तो उसने भी शेफ बनना ही निश्चित कर लिया। अब दोनों साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगे। रोहन अपने पापा को यह बताने गया कि वो शेफ बनना चाहता है, तो पापा ने कहा, रसोइये बनोगे तुम? आईआईटी के एंट्रेंस पेपर्स हाथ में देकर कहा, ये फॉर्म भरो और आईआईटी की तैयारी करो। रोहन इतना सा मुंह लेकर लौट आया। टीना ने उससे कहा कि वो दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की साथ साथ तैयारी कर सकता है, क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट है तो दोनों ही एग्जाम्स क्रैक कर लेगा। बाद में पापा को मना लेना। रोहन को ये सुझाव ठीक लगा। फिर दोनों एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लग गए और दोनों ने ही एंट्रेंस पास कर लिया और रोहन ने आईआईटी भी क्रैक कर लिया। बड़े उत्साह के साथ वो पापा के पास गया। उसे उम्मीद थी कि इस बार पापा इनकार नहीं करेंगे, वो पापा को कैसे भी करके मना ही लेगा, लेकिन पापा की जिद के आगे उसकी एक न चली। मन मारकर उसे आईआईटी मुंबई के लिए निकलना पड़ा और टीना बैंगलोर स्कूल ऑफ कलनरी आर्ट्स के लिए निकल गई। टीना का मन रोहन के बिना जरा भी जाने का नहीं था, लेकिन उसे जाना पड़ा, क्योंकि रोहन ने उससे कहा कि अगर वो ये कोर्स कर लेगी तो उसके दिल को खुशी होगी कि कोई तो है जो उसका सपना पूरा कर रहा है। दोनों ने अपनी अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। रात के 10 बजे का टाइम दोनों ने फिक्स किया एक दूसरे से बात करने के लिए। दोनों लैपटॉप खोलकर स्काइप पर एक दूसरे से दिल का हाल बांटते। टीना ने रोहन को बताया कि उसे टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है और उसे कुछ नहीं आता। वो समझ ही नहीं पा रही है कि कैसे पढ़ाई करे। रोहन ने हमेशा की तरह उसकी मदद की। टीना रात को 10 बजे लैपटॉप खोल के रोहन का इंतज़ार करने लगी। वो बड़ी बेसब्र थी उससे टेस्ट का रिजल्ट बांटने के लिए। रोहन आया तो उसने बहुत खुशी खुशी रोहन को बताया कि उसने टेस्ट में टॉप किया है और वो सिर्फ रोहन की वजह से। लेकिन रोहन बहुत उदास था। टीना से रोहन की उदासी छुपी न रही। रोहन ने टेस्ट फेल कर दिया था। टीना की पढ़ाई में दिलचस्पी लेते लेते वो इतना खो गया कि उसे अपनी पढ़ाई की सुध ही ना रही। रोहन का मन पढ़ाई से उचटने लगा था। वो टेस्ट में कभी एवरेज कभी बिलो एवरेज परफॉर्म करता। वो इसी सोच में घुला जा रहा था कि वो जो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है। उसे यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए, टीना के साथ बैंगलोर स्कूल ऑफ कलनरी आर्ट्स में। टीना रोहन की ये हालत देखकर बहुत परेशान थी, लेकिन मजबूर थी, कुछ नहीं कर सकती थी। इधर रोहन के पापा का जब भी फोन आता वो ऐसी ही बातें किया करते कि जब रोहन वापस लौटेगा, इंजीनियर बन के लौटेगा, तो वह सारी दुनिया को दिखाएंगे कि उनके बेटे ने कितना बड़ा तीर मारा है। रोहन इस प्रेशर में इतना ज़्यादा परेशान हो गया, उसने अपने पापा से अपना रिजल्ट तक शेयर करना बंद कर दिया। और एक दिन उसके मन में आया कि वो अपनी जान ही ले ले। उसने आत्महत्या करने की सोची। अपने 13th फ्लोर के कमरे की खिड़की से वो कूदने ही वाला था कि उसका रूममेट अर्श रूम में आया
और उसे लगा कि वो मजाक कर रहा है। अर्श जोर जोर से हंसने लगा। तू क्या यहां से कूद के जान देने वाला है? फिर उसे समझ में आया कि रोहन तो सीरियस है। तो उसने रोहन से कहा, जान देना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या? और चलो मान लिया कि अगर तुम यहां से कूदे तो क्या गारंटी कि मर ही जाओगे? अपाहिज हो गए तो? मौत तो छोड़ो, जिंदगी भी बोझ बन जाएगी। फिर क्या करोगे? रोहन फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने झल्लाकर कहा, तो फिर मैं क्या करूं? अर्श ने कहा, भाग जा, खुली हवा में सांस ले, जिंदगी को एक मौका दे। रोहन को उसकी बात सही लगी और रोहन किसी को भी बिना बताए वहां से दूर चला गया। वो थाईलैंड भाग गया था। उसने टीना तक को नहीं बताया कि वो कहाँ है। अब टीना एक 5 स्टार होटल में शेफ की जॉब कर रही थी। तो मैनेजर ने किचन स्टाफ के सामने आकर अनाउंसमेंट की कि आज से हमारे नए हेड शेफ ज्वाइन कर रहे हैं। सबको मिलवाने के लिए जैसे ही वो हेड शेफ को अंदर लाए, टीना देखकर भौचक्की रह गई। ये तो रोहन था। टीना किचन से बाहर निकलकर चली गई। रोहन उसे ढूंढता ढूंढता टेरेस पर पहुंचा। टीना वहां खड़ी रो रही थी। रोहन ने जाकर टीना से कहा, तो इसका मतलब तुम अभी भी सिंगल हो। टीना ने गुस्से से रोहन की तरफ देखा और वहां से जाने लगी। रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो घुटनों के बल बैठ गया। टीना की आंखों में आंखें डालकर उसने कहा, टीना, विल यू मैरी मी? टीना ने कुछ देर तक कोई जवाब न दिया। फिर कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम फिर छोड़कर भाग गए तो? रोहन ने उससे माफी मांगी और कहा कि अगर भागता नहीं तो मैं आज तुम्हारे सामने जिंदा ना होता टीना। और फिर उसने अपनी आत्महत्या वाला पूरा किस्सा टीना को सुना दिया। टीना रोते रोते रोहन के सीने से लग गई थी। रोहन के पापा भी इतने साल उससे दूर रहकर समझ गए थे कि किसी के पंख छीनकर उससे ऊंचा उड़ने की उम्मीद कभी नहीं की जा सकती। जिस काम को वो छोटा समझते थे, उसी काम ने आज रोहन को देश का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी शेफ बना दिया था। अगर आपने भी अपने आसपास किसी को देखा है जो शेफ बनना चाहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।